आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद महफूज खान। आज मैं आपको जातीय जनगणना के बारे में जो भाजपा यानी एनडीए सरकार ने जो फैसला लिया है, इसी पे विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। तो हर बार की तरह आपसे इस बार भी गुजारिश है कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आप लोग के पास हमेशा से एक अच्छी न्यूज़ लाता रहूं, जिसको आप देखने के बाद सोचे समझें कि देश में क्या चल रहा है, नेता क्या चाह रहे हैं और आम पब्लिक, देश की जनता क्या चाह रही है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और लगभग 28 लोगों की, बेकसूर लोगों की जान चली रही। दोनों तरफ देश की सीमाएं एक बार फिर से हाई अलर्ट के मूड में है, लेकिन बढ़ते का दौर दोनों देशों में जारी है, चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक लिया। सारे लोगों को यही समझ में आ रहा था कि एक कड़ा फैसला लेने का वक्त अब आ गया है। जैसे कि पाकिस्तान द्वारा 1947 से कंटिन्यू भारत को परेशान किया जा रहा है और पहलगाम में जो 28 आदमी की जान चली रही है, उसी के लिए कैबिनेट की बैठक शायद बुलाई गई है। लेकिन कैबिनेट की बैठक की जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ वो था जातीय जनगणना। अभी तक जातीय जनगणना का आधार सत्ता पक्ष नहीं, ये विपक्ष का प्रमुख हथियार बन चुका था। राहुल गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बहुत से नेताओं ने जातीय जनगणना का खुल के समर्थन कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी विरोध में थी। उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना करा के ये आपस में फूट डालो, राज करो की बात कह रहे हैं। इसलिए जातीय जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन विपक्ष एक मजबूत हथियार के तौर पर इसको देख रहा था। 2014 इलेक्शन जैसे समूचे जातियों को एक करने में अब प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई भाजपा ने। उसके बाद से फिर से 19 में भी लगभग यही रहा, सारे जातियों को एक करने में कामयाब रही और फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 2024 पीडीए का नारा देके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ढकेला गया और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार न बन के भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों से मिलके आज जो सरकार चल रही है, यही सरकार एनडीए की सरकार चल रही है, जिसमें प्रमुख रोल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है। लेकिन आज जातीय जनगणना से देश के लोगों का क्या फ़ायदा होगा, या जातीय जनगणना कराने से ये जो हमेशा इलेक्शन में जाति आधारित, फिर एक मुस्लिम भी इस जात में विशेष टारगेट किया जाता है, क्या जातीय जनगणना कराने से सारे चीज़ों पे विराम लग जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या जातीय जनगणना कराने से और ज़्यादा देश में
जाति आपस में लड़ेंगी, यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी पे मेरे समझ में जो आ रहा है, मैं आप लोग को जातीय जनगणना के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो जातियाँ है एसटी, ओबीसी, एससी और जनरल, ये इस सरकार को जातीय के हिसाब से अगर संतुलन बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश के 1 अरब 24 करोड़ लोगों का ख्याल रखना है, तो जनरल में कौन से कास्ट रखे जाएंगे, सरकार ये बिल्कुल तय कर ले। दूसरी बात, ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी, सरकार इसको भी तय कर ले। दूसरी बात, एसटी में कौन कौन सी जातियाँ आएगी, सरकार इसको तय कर ले। और दूसरी बात, एसटी में कौन कौन सी जातियाँ आएगी, सरकार इसको मूलभूत सुविधाओं से पूरा अध्ययन करने के बाद कि आपस में फिर से कोई विवाद न रहे, तय कर ले। और एक जो मुस्लिम समुदाय है, इसको किस जातिया में रखा जाएगा, तो मेरा मानना ये है कि मुस्लिम में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो पसमानदा समाज हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो मुस्लिम समुदाय में, इस सारे समुदाय को कास्ट अलग करके, यानी कास्ट हटा के सारे मुसलमानों को एक कास्ट में लाके इनको एक अलग से आरक्षण दे दिया जाए। जिस प्रदेश में जितना हिस्सेदारी है मुसलमानों की, उतना हिसाब से इनको अलग से आरक्षण दे दिया जाए। जैसे बिहार में अभी जातीय जनगणना हुआ, जिसमें बिहार में 17% मुस्लिम समुदाय लगभग पाए जाते हैं, तो वहाँ पे 70% में चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, मुस्लिम में उसकी एक बिरादरी रहेगी, वो रहेगी मुस्लिम, ना कि वो सेठ, पठान, सैयद, पसमानदा और सब जात में बटेरा। तो यहाँ पे भी एक अगर मुसलमानों को अंसारी को अलग करते हैं, पठान को अलग करते हैं, तो यहाँ पे भी फिर से जात, एक नया जात उत्पन्न हो जाएगा और इस पर फिर से देश आम पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ेगा, देश को जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसकी नेता को राजनीतिक करने में आसानी हो जाएगा और नेता को फिर से हथियार मिल जाएगा पॉलिटिक्स करने का। तो अगर मुस्लिम समाज को सारी जातियाँ समाप्त करके एक जातियाँ टीम गठित कर दी जाएगी कि मुस्लिम समाज में कोई जाति नहीं है जो मुस्लिम है, वह एक जाति रहेगा, जिससे मुस्लिम में सारी व्यवस्थाएं सेठ, अंसारी, सुन्नी, सैयद की ख़त्म हो जाएगी और इसमें कोई बड़ा विरोध भी हमारे हिसाब किताब से नहीं होना चाहिए। और अगर मुस्लिम समाज में भी जातियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो फिर से नेताओं को राजनीति करने का एक सुनहरा हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इसका बहुत से लोगों को, पार्टियों को फायदा पहुंचेगा और बहुत से पार्टियों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए देश को अगर आगे बढ़ाना है, मजबूती प्रदान करना है, देश को चंद्रमा तक ले जाना है और देश को एक एटम जैसा शक्तिशाली बम है और देश को शक्तिशाली देश बनाना है, तो मुसलमानों को जो 1947 से राजनीति करती चली आ रही है, देश की ऊँट हिंदू मुस्लिम पे पड़ रहा है, तो अगर इस देश के मुसलमानों को भी जिस प्रदेश में जितना मुस्लिम हैं उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए, तो हमें लगता है 10 साल में इतनी लंबा दूरी तय कर लेगा जितना देश को आज़ादी मिलने से आज तक देश नहीं पहुंचा है। इसलिए अगर देश मुसलमानों को
जिस प्रदेश में जितना आरक्षण है उतना दे दिया जाए, तो सारी हिंदू मुस्लिम का जो राजनीतिक करने का विवाद है और नेता हिंदू मुस्लिम डिबेट में टकराते और हिंदू मुस्लिम करके देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में इस देश से हमारे नेता पहुंच जा रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, और उनका तो भला हो जा रहा है, लेकिन हमारे देश के आवाम जनता का जो 80 लाख जनता राशन उठा रही है उसके बारे में कोई नहीं जाते वहाँ पे सोच रहा है, ना ही रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो ये राजनीतिक में एक लंबा हथियार बन चुका है कि इससे आगे सारा मुद्दा फीका पड़ जा रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, सारा मुद्दा इससे आगे फेलियर मार दे रहा है। तो इसलिए इस सारे मुद्दे को तभी हवा मिलेगी जब हमारे देश में मुसलमानों को एक करके इसको वर्गीकृत न किया जाए और जिस प्रदेश में जितना इनकी हिस्सेदारी बनती है उतना अगर इनको आरक्षण दे दिया जाए तो हमें लगता है देश 10 साल में इतनी लंबी दूरी तय कर लेगा जितना आज़ादी से मिलने से बाद से आज तक नहीं पहुंचा है। तो आप लोग की वीडियो में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।